लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। जब हम वर्ड सुनते हैं रेसिप्रोकल, तो जो फर्स्ट फिगर हमारे माइंड में आती है मैथमेटिकल रेसिप्रोकल, जैसे 4 का 1/4, 6 का 1/6। यहां पे इसका मीनिंग ये नहीं है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ये बेटर समझ आएगा अगर हम आम लाइफ से इसको जोड़ लें। रेसिप्रोकेट करना, इसका क्या मतलब है? क्या 1/, करना? रेसिप्रोकेट द फीलिंग्स। आप देखिए, जब कोई फेस्टिवल होता है, कई बार हम दूसरों को गिफ्ट दे आते हैं, वो हमें गिफ्ट दे जाते हैं। पर आप ध्यान दो, आपको गिफ्ट देने कौन आते हैं? जिनको आप देते हो। अगर आप उनको गिफ्ट ना दो, वो आपको भी नहीं देने वाले। वही काम यहां पे है, रेसिप्रोकेट। अब आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन ये सारे पढ़े हैं। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखा था कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो रेशियो सिंपल है। यहां पे वही चीज 3 एलिमेंट्स को एक्सटेंड कर दी गई है। एक का मास फिक्स करेंगे और 3 से कंपेयर करेंगे, तब भी रेशियो सिंपल रहेगी। अब इस लॉ की डेफिनेशन क्या है? व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, तो कैसे कंबाइन करेंगे? द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम or simple multiple of the proportion in which they combine with each other। क्या मीनिंग निकला इसका? जब 2 एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? वो करेंगे उस रेशियो में जैसे वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, या उसके मल्टीपल में करेंगे। ये मतलब है। इसको भी आम लाइफ से जोड़ के देखो आप। 2 इंडिविजुअल आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो एक तीसरे से कंबाइन करते हैं। अब जो तीसरा है फ्रेंड आपका, वो उससे किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, मतलब किस रिलेशन से कंबाइन करेंगे? तो जवाब है सेम में करेंगे। जैसे वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसी तरह उससे कंबाइन कर रहे हैं, या उसके मल्टीपल में कर सकते हैं। जैसे अगर 2 फ्रेंड्स हैं, एक तीसरा मिल गया, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि अपने स्कूल बैग उसको उठवा दिए, है ना? वो पीएन तो नहीं है आपका फ्रेंड है, इक्वल है आपके, तो इक्वल में कंबाइन करेंगे, या उससे बढ़ के उसके मल्टीपल में कंबाइन कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। जैसे हमने एग्जांपल ले ली, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16। ये 3 एलिमेंट आ गए हमारे पास, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं SO2, हाइड्रोजन और सल्फर मिलके बना रहे हैं H2S, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं वाटर। अब ये 3 एलिमेंट्स थे और ये उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले अलग अलग कंपाउंड्स। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लो। मान लो हमने हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया इसमें, तो इनको ले लो 2 एलिमेंट्स, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब जब सल्फर ऑक्सीजन SO2 में कंबाइन करते हैं तो रेशियो क्या आती है? सल्फर का मास आ गया 32, अब 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 कितना हो गया? 32। इसका मतलब ये रेशियो आ गई 1:1। इसका मतलब ये निकला, जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, रेशियो इज 1:1। अब ये दोनों एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहे हैं। देखिए, H2S में ये रेशियो आ गई आपके पास 2:32। इसका मास 1 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ये बन गई 1:16। अब आप देखिए वाटर में हाइड्रोजन 2 आ गई, ऑक्सीजन 16 आ गई, तो रेशियो आ गई 1:8। अब हाइड्रोजन का मास हो गया फिक्स, दोनों में 1:1 आ गया। अब ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? इसमें 16 और इसमें 8, तो 16:8 यानी कि 2:1। जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते थे SO2 में, तो दैट वाज 1:1। और जब वो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन से कंबाइन किए, तो कैसे किए? इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये उसका मल्टीपल आ गया। इसका मतलब यहां पे लॉ वेरीफाई हो गया।
जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट तो कैसे करेंगे? या तो उसी रेशियो में करेंगे जैसे वो आपस में कर रहे हैं, या उसके मल्टीपल में करेंगे। अब ये एग्जांपल होगी मल्टीपल की। अब एक एग्जांपल लेते हैं जब सेम आ जाता है, तो उसके लिए मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, पोटाशियम, क्लोरीन एंड आयोडीन। अब ये मिलके बन गया Ki, और KCl यहां से मिलके बन गया, आयोडीन क्लोरीन मिलके ICl बन गया। ये सारे कंपाउंड आ गए। अब 2 एलिमेंट्स ले लिए, आयोडीन एंड क्लोरीन। अब ये दोनों आपस में किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? आयोडीन इज 127, ये उसका एटॉमिक मास है, एंड क्लोरीन इज 35.5। ये इनकी आपस की रेशियो है। अब ये कंबाइन कर रहे हैं विद द फिक्स्ड मास ऑफ पोटाशियम, वो सेम मान लिया 39। तो देखिए Ki में क्या आ गया आपके पास? पोटाशियम 39, आयोडीन 127। KCl में पोटाशियम 39, क्लोरीन 35.5। अब पोटाशियम का मास फिक्स हो गया 39। अब ये 2 एलिमेंट्स हैं, आयोडीन और क्लोरीन, इसकी रेशियो इसमें भी निकाल लो, वो तो सेम आ गई 127 × 35.5। यहां से क्या मतलब निकला? When 2 elements, अब यहां पे कौन आ गया? आयोडीन एंड क्लोरीन, कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, वो कौन आ गया? पोटाशियम। तो कैसे कंबाइन किए? उसी रेशियो में जैसे वो आपस में किए थे, 127:35.5। यहां पे भी वही बना 127:35.5। तो नेट आपने याद क्या किया? जब भी 2 एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो उसी रेशियो में जैसे वो आपस में करते हैं, या उसके मल्टीपल में।